इस दुनिया में एक ऐसा कोकीन स्मगलर था जो चालाकी और शैतानी दिमाग से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा अमीर आदमी बन गया। उसने ऐसी तरकीबों से सरकार को चकमा दिया कि मौत के 22 साल बाद भी उसके कमीनेपन की मिसालें दी जाती हैं। इतना अमीर था कि उसके नोटों के बंडल गड्ढे खोद कर रखने पड़ते थे। खतरनाक इतना था कि उसे 4 से 5,000 मौतों का जिम्मेदार माना गया है। इस वीडियो में आज हम आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के सबसे कामयाब और सबसे अमीर क्रिमिनल पाब्लो एस्कोबार के बारे में बताएंगे। कोलंबिया का रियो नेग्रो शहर 1949 में एक गरीब किसान के घर तीसरी संतान पैदा हुई। बच्चा बड़ा हुआ, कॉलेज गया, लेकिन माँ बाप कॉलेज की फीस नहीं भर सकते थे तो कॉलेज से नाम काट दिया गया। लड़का यंग था, वो कब्र से पत्थर चुराकर उन्हें स्मगलरों को बेचने लगा और यहीं से यंगस्टर्स की उम्र में पाब्लो एस्कोबार का क्रिमिनल करियर शुरू हुआ। टीनेज के आखिरी दौर में उसके अपराध गंभीर होने लगे, जैसे गांजे की सप्लाई, बैंड सिगरेट, फर्जी लॉटरी की टिकट की बिक्री और कारों की चोरी। 1970 के दशक की शुरुआती सालों में उसकी पहचान एक चोर और एक बॉडीगार्ड की थी। 20-21 साल की उम्र में उसने किडनैपिंग में हाथ डाला। अपने होम टाउन मेडिलिन से उसने एक मालदार एग्जीक्यूटिव को अगवा कर लिया और उससे $1 लाख की फिरौती हासिल की। आज के जमाने में यह रकम $6 लाख यानी कि 4 करोड़ रुपए के बराबर है। 22 की उम्र में ही वो मिलियनर बन गया। गैंगस्टर बदनाम तो होते ही हैं हिंसा और धोखाधड़ी के लिए, और एस्कोबार ने तो हद ही कर दी। साल था 1975, उम्र थी 26 साल। उसने मेडिलिन के सबसे बड़े ड्रग माफिया के साथ 14 किलो कोकीन की डील करनी चाहिए, लेकिन इसी मुलाकात में उसने ड्रग माफिया का मर्डर कर दिया और नशे के कारोबार में घुस गया। फिर पर्सनल लाइफ भी थोड़ी पटरी पर आई। 1 साल बाद मार्च 1976 में 27 साल की उम्र में उसने 15 साल की मारिया विक्टोरिया से शादी करी और 2 बच्चे हुए, जुआन और मैनुएला। ये वो दौर था जब कोलंबिया में सरकार, पैरामिलिट्री फोर्स और लेफ्ट विंग गुरिल्लाओं के बीच संघर्ष चल रहा था। सिविल वॉर से कोलंबिया की इमेज दुनिया में खराब हो रही थी। इसी दौर में पाब्लो एस्कोबार, जो क्राइम की दुनिया का नो नॉनसेंस शिट हो चुका था, अपने सपने देख रहा था। ये उसकी अपनी ही लड़ाई थी, ये दिखाने की कि वो पूरे कोलंबिया पे राज कर सकता है। उसके क्राइम करने का अपना ही एक अंदाज था। सरकारी अफसरों के लिए एक ही पॉलिसी थी, मेरी रिश्वत खाओ या मेरी गोली खाओ। उसके लोग अफसरों से पूछते थे प्लाता और प्लोमो, यानी सिल्वर या सीसा। इसका छिपा हुआ मतलब था रिश्वत या मौत। पूरे कोलंबिया में ये सवाल बहुत ही खौफनाक हो गया। लोग कहते थे कि अगर आप उसको रिश्वत नहीं खिला पाए, ये कन्फर्म है कि वो आपको मार देगा। हजारों अफसर मारे गए, हजारों मालामाल हो गए। एस्कोबार को तकरीबन 4 से 5,000 मौतों का जिम्मेवार माना जाता है। पाब्लो के भाई रॉबर्ट एस्कोबार ने किताब इन द अकाउंटेंट स्टोरी में लिखा कि पाब्लो कैसे एक मिडिल क्लास फैमिली से उठकर दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हुआ। उसका धंधा करने का तरीका बहुत ही ढीठ था। कोकीन को प्लेन के टायरों में छिपाकर ले जाया जाता था। इसके लिए वो पायलट को $5 लाख पर फ्लाइट देता था। उन्होंने ही उसके लिए कई टन कोकीन स्मगल की। हम अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन कई सारे टन। एक फ्लाइट में 5 से 11 टन कोकीन स्मगल की जा सकती थी। एक फ्लाइट से वो $5 लाख से भी ज्यादा कमाता था और उसके आदमी भी खुश और मालामाल रहते थे। आप सोच रहे होंगे फिर तो एस्कोबार बहुत अमीर होगा, लेकिन नहीं। बहुत अमीर, बहुत छोटा। बहुत अमीर होना उसके लिए बहुत ही छोटा शब्द है। उसके पास बेहिसाब और बेशुमार दौलत थी। फोर्ब्स मैगजीन ने उसे दुनिया का 7वां सबसे अमीर आदमी माना था। एस्कोबार के भाई के मुताबिक वो लोग हर हफ्ते $1,000 यानी कि 65,000 रुपीज वो सिर्फ रबर बैंड खरीदने में लगा देते थे, जिससे कि नोटों की गड्डियों को बांधा जाता था। उसके गोदाम हमेशा कैश से भरे रहते थे। कई बार उसे जमीन में खड्डे खोदकर भी कैश रखना पड़ता था। उसका अपना एक चिड़ियाघर था जिसमें सारे जानवर थे, जो कोलंबिया में बिल्कुल भी नहीं होते। एक टाइम पे अमेरिका की 80% कोकीन उसी के यहाँ से सप्लाई होती थी। एक कहानी ये भी कही जाती है कि एक बार एक सफर में काफी सर्दी थी, तो उसने अपने परिवार को गर्मी देने के लिए $2 मिलियन के नोट को जला दिया। अपने बिजनेस में वो एक दिन में $60 मिलियन भी बनाता रहा। आज के दौर में वो एक दिन के लगभग 400 करोड़ रुपए कमा रहा था। बाद के दिनों में अमेरिका की कुछ एजेंसियां उसके पीछे पड़ गई। वो जानता था कि अमेरिकियों को रिश्वत खिलाकर काबू करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए उसने पॉलिटिक्स का सहारा लिया। वो कोलंबिया की लिबरल पार्टी में शामिल हो गया। यहाँ भी कच्चा खिलाड़ी नहीं साबित हुआ। 1982 में वो कोलंबिया संसद के निचले सदन के अल्टरनेट मेंबर के तौर पर चुना गया। वो कोलंबिया की लेबर पार्टी में था। स्पेन में जब उसका ड्रग बिजनेस भी काफी सक्सेसफुल था। इसी साल जब फिलिप गोंजालेज ने स्पेन के प्रधानमंत्री
के रूप में शपथ ली तो ड्रग लॉर्ड पाब्लो एस्कोबार कोलंबिया के प्रतिनिधि के तौर पे उनके शपथ ग्रहण में शामिल हुए। अब उसे ऑफिशियल भी इज्जत मिलने लगी थी। अब उसका लंबे समय तक हिंसक बने रहना संभव नहीं था। उसने मारपीट को छोड़ने का ऐलान कर दिया और सरेंडर कर दिया। 1991 में उसे एक लग्जरी प्राइवेट जेल में रखा गया, ला कैथीड्रल में, जिसके ऐशो आराम के बहुत चर्चे थे। उसके सरेंडर करने से पहले ही कोलंबिया ने एक नए लॉ को बनाया था। इसने एक कंट्रोवर्सी बना दी थी। आरोप लगा के एस्कोबार ने संविधान को बनाने वाले को प्रभावित किया था। जेल में होने के बावजूद भी उसका बिजनेस वैसे ही चल रहा था। कोलंबिया के हालात खराब हो रहे थे। ये दुनिया की मर्डर कैपिटल भी कही जाने लगी थी। लोग पड़ोस में निकलने से भी डरते थे। कोई किसी को कभी भी मार सकता था। कुछ वर्ल्ड वार का भी नतीजा था, कुछ एस्कोबार का असर, और पूरे देश की ही दिशा पलट गई थी। 1992 में कोलंबिया में 27,000 मौतें हुई, यानी कि करीब रोज 74 लोग मरते थे। पाब्लो एस्कोबार को आसानी से मार दिया गया, ये कहना बहुत ही अंडर एस्टिमेटेड होगा। 1992 में उसे ठिकाने लगाने के लिए कोलंबिया पुलिस की एक नई ब्रांच बनाई गई, सर्च ब्लॉक। 2 दिसंबर 1993 को सर्च ब्लॉक ने एस्कोबार को मार गिराया। रेडियो ट्रायंगुलेशन टेक्नोलॉजी से पता लग गया कि वो मेडेलिन में मिडिल क्लास इलाके में छिपा हुआ है। वहां पे शूट आउट हुआ। एस्कोबार और उसके बॉडीगार्ड ने छत पे चढ़ के भाग निकलने की कोशिश की, पर वो मार गिराए गए। अब भी नहीं पता कि वो जिस गोली से मरा था वो उसने खुद चलाई थी या पुलिस ने। एस्कोबार के परिवार के कुछ लोग से सुसाइड की संभावना होने से इनकार नहीं करते। कई किताबों, फिल्मों और टीवी सीरीज में एस्कोबार की कहानी को यूज किया गया है। एक मशहूर कोलंबियन राइटर गैब्रियल गार्सिया मार्केज की किताब न्यूज ऑफ ए किडनैपिंग एस्कोबार की एक स्टोरी मिलती है। एस्कोबार गरीबों से प्यार करता था। ये बहुत ही बड़ी बात थी कि गरीब भी उसको प्यार करते थे। उसने गरीबों के लिए घर बनाने में और उनके लाइफस्टाइल को बदलने के लिए बहुत सारे पैसे बांटे। गरीब उसे अच्छा आदमी मानते थे। वो फुटबॉल को बहुत ही पसंद करता था। ये एक ऐसा गैंगस्टर है जो कि हिंसक भी था, लेकिन फिर भी गरीबों का प्यार लेने के लिए वो कामयाब रहा। ये उसकी एक रॉबिन हुड इमेज है। 1993 में जब वो मरा, 25,000 से भी ज्यादा लोग उसके आखिरी सफर में पहुंचे। दोस्तों, ये थी पाब्लो एस्कोबार की कहानी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।